आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट या जड़ों की आंतरिक संरचना। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं तने की आंतरिक संरचना। तने की आंतरिक संरचना कैसे होती है, डाइकोट तने की आंतरिक संरचना कैसे होती है, मोनोकोट की कैसे होती है, क्या उनमें लक्षण होते हैं। आज पढ़ेंगे अपन जड़ की आंतरिक संरचना। तो जड़ की आंतरिक संरचना का भी अध्ययन हम 3 हेडिंग में करते हैं। और वो कौन कौन से हेडिंग हैं? एपिब्लेमा, दूसरा कॉर्टेक्स और रम। तो जड़ की आंतरिक संरचना का भी अध्ययन 3 बिंदुओं में किया जाता है। पहला है एपिब्लेमा, दूसरा है वल्कुट और तीसरा है रम। जड़ के जो सबसे बाह्य परत होती है उसको एपिब्लेमा कहते हैं, क्योंकि इसमें वात रंध्र अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसको एपिडर्मिस या अधित्वचा की जगह एपिब्लेमा किया जाता है, नाम दिया जाता है, या पिलीफेरस लेयर भी कहा जाता है। जड़ में एपिडर्मिस या एपिब्लेमा के बाहर क्यूटिकल का प्राय अभाव रहता है, क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। एवं जड़ में जो एपिब्लेमा है वहाँ से एकल कोशिकीय मूल रोम का निर्माण होता है, मूल रोम विकसित होते हैं, और यह मूल रोम जल व लवण अवशोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। एपिब्लेमा का नीचे वाला भाग वल्कुट कहलाता है, जो प्राय ये वाला भाग यहाँ से लगा के यहाँ वाला भाग वल्कुट कहलाता है, जो प्राय मर्दूतक का बना होता है। और इनकी कोशिकाएं गोलाकार अंडाकार हो सकती है। कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थल पाए जाते हैं। एवं चूंकि ये मर्दूतक की बनी होती है तो इसमें भोजन का संचय होता है। कॉर्टेक्स या वल्कुट की सबसे आंतरिक परत को एंडोडर्मिस कहते हैं, अंतःत्वचा कहते हैं। एंडोडर्मिस की कोशिकाएं ढोलक नुमा होती है, एवं जो जड़ की एंडोडर्मिस सेल होती है उस एंडोडर्मिस सेल के अंदर उस जड़ के एंडोडर्मिस कोशिका के अंदर सुबेरिन से निर्मित एक पट्टिका पाई जाती है, जिसको कैस्पेरियन पट्टिका कहते हैं। कैस्पेरी वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इनकी खोज की थी, इसलिए इस पट्टिका का नाम कैस्पेरियन स्ट्रिप दिया जाता है। इस कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि सुबेरिन से बनी होती है, इसका जो मुख्य कार्य है वो यह है कि ये वाटर प्रेशर को स्टील के अंदर बनाए रखता है। जो पानी है, पानी जो रंध्र वाला क्षेत्र है उससे वापस वल्कुट में नहीं आ पाता है, केवल जो वाहिका और वाहिनिका है उन्हीं के माध्यम से पौधे के उच्च भागों में तक पहुंचता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कैस्पेरियन पट्टिका रम के अंदर जल के दाब को बनाने में मदद करती है, जिससे जल पौधे के उच्च भागों तक पहुंचा जाता है। और उच्च भागों तक जल पहुंचाने के लिए कई तरह के फोर्स काम करते हैं, लेकिन उसमें से पहला जो ये है कि जो जल दाब है वो जल दाब कैस्पेरियन पट्टिका के द्वारा निर्मित होता है। इसलिए जड़ों में कैस्पेरियन पट्टिका का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है।
अंतःत्वचा के अंदर पेरिसाइकिल पाई जाती है। पेरिसाइकिल में भी पार्टली स्क्लेरेंकाइमेटस और में भी पार्टली पेरेन्काइमेटस, और हो सकता है कुछ जड़ों में ये कंप्लीट स्क्लेरेंकाइमेटस हो और कुछ में ये कंप्लीट पेरेन्काइमेटस हो। तो एंडोडर्मिस के भीतर वाली जो परत होती है जिसको पेरिसाइकिल कहते हैं, और पेरिसाइकिल से नया क्षेत्र शुरू होता है जिसको स्टिल कहा जाता है या रंभ कहा जाता है। रंभ, जैसा कि मैंने आपको तने की संरचना में बताया था कि अंतःत्वचा के अंदर वाला भाग पेरिसाइकिल, संवहनपूल, पीत, मेडुलरी रेज, इनको संयुक्त रूप से रंभ कहते हैं। अब पेरिसाइकिल के अंदर संवहनपूल पाए जाते हैं, तो जड़ों के अंदर संवहनपूल रेडियल, एक्जार एंड क्लोज प्रकार के होते हैं। जड़ों में संवहनपूल रेडियल, अर्य से तात्पर्य यह है कि फ्लोएम एवं जाइलम दोनों अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं उनको अर्य तरह के संवहनपूल कहते हैं। दूसरा है एक्जार। एक्जार से तात्पर्य यह है कि प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ होता है, जबकि तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ होता था, इसलिए उस कंडीशन को एंडार कहते थे, अंत्य आदिदारू कहते थे। इसमें प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ है, इसलिए इसको बाह्य आदिदारू या एक्जार का कहा जाता है। तीसरी कंडीशन है इसमें क्लोज्ड। क्लोज कंडीशन से तात्पर्य है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम चूंकि अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं, इसलिए इसमें जाइलम और फ्लोएम के मध्य में ऐदा अनुपस्थित होती है, और जिस पौधों में ऐदा अनुपस्थित होती है उनको क्लोज प्रकार के कहते हैं, बंद प्रकार के कहते हैं, और जिनमें ऐदा अनुपस्थित होती है उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। तो जड़ के तने की ये खास बात होती है, रेडियल, एक्जार एंड क्लोज। अब बात आती है एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में क्या अंतर है। तो एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में मेन डिफरेंस ये है कि द्विबीजपत्री जड़ में संवहनपूल 4 या 6 तक पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री जड़ में संवहनपूल अधिकतम संवहनपूलों की संख्या 6 होती है, जबकि एक बीजपत्री जड़ में संवहनपूलों की संख्या 6 से अधिक पाई जाती है। यही बेसिक डिफरेंस है एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में। अब डिफरेंस तने और जड़। तने और जड़ में क्या डिफरेंस है? तो जड़ की संरचना अपन ने देख ली। तो जड़ की संरचना के लिए चाहे वो एक बीजपत्री जड़ हो चाहे द्विबीजपत्री जड़ हो, उसमें आप 2 डायग्राम बनाते हैं, आउटलाइन डायग्राम एंड सेलुलर डायग्राम, और उसको 3 हेडिंग में अपन वर्णन करते हैं। एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में अंतर क्या है देख लिया। अब अपन देखते हैं कि तने और जड़ में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। सबसे पहला, तने में क्यूटिकल पाई जाती है, जबकि जड़ में क्यूटिकल अनुपस्थित होती है, नंबर 1। नंबर 2, तने में स्तंभ रोम पाए जाते हैं जो जड़ में अनुपस्थित होते हैं। नंबर 3, तने में वातरंध्र पाए जाते हैं जो जड़ में अनुपस्थित होते हैं। नंबर 4, जड़ में रूट हेयर पाए जाते हैं
जो तने में अनुपस्थित होते हैं। नंबर 5, अंतःत्वचा के अंदर तने में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्राय अनुपस्थित होती है, और अगर उपस्थित होती है तो अल्प विकसित होती है, जबकि जड़ के अंदर कैस्पेरियन पट्टिका सुस्पष्ट होती है और विकसित होती है, और इसी कैस्पेरियन पट्टिका की सहायता से जड़ में जलदाब बनता है, और उस जलदाब की वजह से पानी जड़ों से पौधे के उच्च भागों तक पहुंचता है। तो कैस्पेरियन पट्टिका का बहुत ही बड़ा रोल होता है जड़ों में, और यही वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट डिफरेंस जड़ और तने में क्या है? वो सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस है, वो है संवहन पुलों का। जड़ के अंदर संवहन पुल संयुक्त होते हैं, तने के अंदर संवहन पुल संयुक्त होते हैं, जबकि जड़ के अंदर संवहन पुल अरीय होते हैं। संयुक्त से क्या तात्पर्य है? जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं, जबकि अरीय में से तात्पर्य यह है जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं। दूसरा, तने में संवहन पुल एंडार्क होते हैं, जबकि जड़ में संवहन पुल एक्जार्क होते हैं। एंडार्क से तात्पर्य यह है कि प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ होता है और मेटाजाइलम परिधि की तरफ पाया जाता है, और एक्जार्क से तात्पर्य यह है कि प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ पाया जाता है और मेटाजाइलम केंद्र की तरफ पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस क्या है? तने के अंदर संवहन पुल ओपन प्रकार के होते हैं, जबकि जड़ के अंदर संवहन पुल क्लोज प्रकार के होते हैं। तो ओपन प्रकार से तात्पर्य यह है कि जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में ऐधा पाई जाती हो तो उसको ओपन कहते हैं, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में ऐधा अनुपस्थित हो तो उसको क्लोज कहते हैं। तो यह बेसिक डिफरेंस है जड़ और तने में। ये स्टेम के कैरेक्टर है, ये रूट के कैरेक्टर है। और एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में क्या डिफरेंस है? वो ये है कि द्विबीजपत्री जड़ में संवहन पुल 4 से 6 पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री जड़ में संवहन पुल की संख्या 6 से अधिक होती है। तो ये है बेसिक डिफरेंस जड़ और तने में।